लालपुर गांव में एक रघुवीर नाम का आदमी सुबह होते ही जब वो अपना दरवाजा खोलता है तब उसकी नजर बुलडोजर और सेठ जी पर पड़ती है, जिसे देखकर सेठ जी कहता है, सुनो रघुवीर, तुमने अभी तक हमारा कर्जा पूरा नहीं किया है। तुम्हारा अभी भी बहुत कर्जा बाकी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा ये घर तोड़ डालूंगा और अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। अबे चल हट, मैं दया किसी पर नहीं करता। चल निकल, अब मुझे अपना काम करने दे। अपना ये बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल जा। हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास कहीं रहने के लिए जगह भी नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि किसी दूसरे घर में रह सके। सेठ जी, रहम करो, दया करो, इस घर से हमें न निकालो। मैं कहाँ लेकर जाऊंगा अपनी पत्नी और बच्चों को? घमंडी सेठ रघुवीर और उसकी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और उन सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। बेचारा रघुवीर अपने परिवार को लेकर घर से निकल जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? आज मैं सड़क पर आ चुका हूँ। अब मैं और मेरे परिवार को मैं कहाँ रखूंगा? आप परेशान ना हो, कहीं ना कहीं हमें रहने की जगह मिल जाएगी। बेचारा पूरा परेशान और इधर उधर भटक कर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ उसे एक बांस का पेड़ दिखाई पड़ता है। उस बांस के पेड़ की छांव में वो अपने परिवार को लेकर बैठ जाता है, जहाँ उसकी पत्नी रेखा को बहुत जोर से प्यास लगती है। रघुवीर की नजर एक बांस के छेद पर पड़ती है। उस छेद के अंदर पानी होता है। रेखा उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। अरे रेखा, ये छेद देखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर हम दोनों मिलकर एक बांस का ढाबा खोल दें तो कैसा होगा? और रही बात खाना बनाने की, तो इसमें हमें कढ़ाई वगैरह की जरूरत ही नहीं होगी। हम इसी छेद के अंदर खाना पका सकते हैं और लोगों में बेच सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इस छेद में खाना बनाया जाए तो हमारा फायदा ही होगा। हमें कोशिश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। उसके बाद हमारे पास भी एक अच्छा खासा बांस का ढाबा होगा, जिस ढाबे में ना तो कोई कढ़ाई की जरूरत होगी और ना ही तवे की। हम दोनों इसी छेद के अंदर खाना बना सकते हैं। और रघुवीर और उसकी पत्नी रेखा दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। देखते ही देखते दोनों की मेहनत रंग लाती है और रघुवीर का बांस का ढाबा तैयार हो जाता है। बांस का ढाबा जैसे ही तैयार होता है, वो बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखने लगता है। ये लो जी, आखिर हम दोनों ने मिलकर यह बांस का ढाबा तैयार ही कर दिया है। देखो रेखा, आखिर हम दोनों की मेहनत भी रंग लाई। अब हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। देखो तो जरा, ये ढाबा कितना अच्छा दिख रहा है। बस हमें खाना बनाना शुरू करना है, उसके बाद ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। चलो चलो, अब हमें अपना काम शुरू करना होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। रघुवीर और रेखा अपने बांस का ढाबा खोलकर बहुत खुश हो जाते हैं। बांस का ढाबा खुलने के बाद ये बात गांव वालों में फैल जाती है। सारे गांव वाले कहने लगते हैं, अरे क्या तुमने सुना? रघुवीर ने एक बांस का ढाबा खोला है, जिस ढाबे में बांस के छेद के अंदर खाना भी बनाया जाता है। वो दोनों मिलकर बांस के छेद के अंदर ही खाना बना रहे हैं। चलो चलो, हम सब वहाँ चलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जरा मैं भी तो देखूं बांस के अंदर खाना कैसे बनता है। देखते ही देखते ढाबे के अंदर रेखा बांस के छेद के अंदर खाना बनाना शुरू करती है, जहाँ रघुवीर आवाज लगा लगा कर सारे गांव वालों को बुलाता है। आइए आइए, हमारे नए बांस के ढाबे में खाना खाइए। बांस के अंदर बना नया नया स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आइए भाई और बहनों, हमारे नए ढाबे में खाना खाइए। आइए आइए, गरम गरम ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट खाना खाइए। देखते ही देखते वहाँ गांव वालों की भीड़ लग जाती है और सारे लोग खाना खाने के लिए वहाँ आने लगते हैं। अरे रघुवीर भाई, तुमने इतना अच्छा बांस का ढाबा खोला है और हर चीज बांस की बनी हुई है, और तो और बांस के छेद के अंदर खाना भी बन रहा है। ये तो एक विचित्र बात है। अरे वाह, क्या बात है! जरा मुझे भी अपने इस बांस के ढाबे में खाना खिलाओ। हाँ हाँ, अब क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने ढाबा खोलने की कोशिश की और हम दोनों ने मिलकर एक बांस का ढाबा खोल दिया। चलो अच्छी बात है, अब हमें भी खाना खिलाओ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, और मुझे भी गरम गरम खाना दे दो। हाँ हाँ, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी तुम सबके लिए खाना निकालता हूँ। इस तरह से रघुवीर के ढाबे पर हमेशा भीड़ लग जाती थी। वो जैसे ही सुबह सुबह ढाबा खोलने आता, वैसे ही उस ढाबे पे भीड़ लग जाती, जिसे देखकर रघुवीर कहता है, देखा रेखा, आखिर हमारी मेहनत कामयाब हो ही गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास आज ढेर सारे पैसे हो चुके हैं। अब मैं इन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा और जो हमारे ऊपर कर्जा था उसे भी भर दूंगा। हाँ, आपने सही कहा है। और रघुवीर सेठ के पास जाकर अपना कर्जा तोड़ता है और सेठ से कहता है, ये लो सेठ जी, आपके दिए हुए पैसे मैं आज आपको लौटा रहा हूँ।
आपका धन्यवाद हो। अगर आज आपने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। हाँ ठीक है, बड़ा आया धन्यवाद कहने। तुम्हारे ये ढाबा खोलने के कारण आज हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहा है। इस तरह बांस के ढाबे खुलने के कारण रघुवीर के पास ढेर सारे पैसे आने लगे, जिस पैसे से रघुवीर ने अपना कर्जा तोड़ दिया। अब रघुवीर के पास बहुत सारे पैसे हो गए और दोनों बहुत अमीर बन गए। देखते ही देखते उनके पास एक बहुत बड़ा घर हो गया। अब रघुवीर और रघुवीर का परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और इसी तरह रघुवीर ने बांस के ढाबे को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।